Dear students, welcome all of you in concepts building classes. Now again continue the inverse या reciprocal of a square matrix. Okay friends, so in earlier part of my video, I uploaded the trick of 3 by 3 matrix, how to find the adjoint. So you can, if you do not see this video, you can see first, and again all the basic to top level concepts I discussed in my video. If you do not watch, you can watch and gain your knowledge and apply in the competitive exam, and if you appear in the court, you are also applicable. But one suggestion friends here, you don't apply trick to find the adjoint in the board exam. This trick is used only in the competitive exam, though, so that you can save your time. So now I start inverse of a square matrix. Okay friends, so let A be a square matrix of order n. Okay friends, here order is n. N means what? N by n means odd column and row equal. Okay friends, if there exist, अगर एग्जिस्ट करेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर का हो. ओके फ्रेंड्स, सेम ऑर्डर मीन्स व्हाट? अगर वो 3 by 3 ऑर्डर का है तो बी मैट्रिक्स में मेरा 3 by 3 ऑर्डर का हो, सच दैट ए बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब करें तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाए. जितना बाय जितना का ये दोनों मैट्रिक्स होगा उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू वो बी. मीन्स व्हाट? इफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स, अगेन ऑल्सो इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट मैट्रिक्स. ओके, देन इट्स कॉल्ड, देन किसको? बी को. देन बी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड वी राइट बी इक्वल्स टू ए इनवर्स. हियर दिस इज मीन्स व्हाट? ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू क्या होगा? बी. कैसे हम फाइंड करेंगे वो हम बताएंगे आपको. अभी आपको ये समझना है कि लेट ए बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो ऑर्डर एन है. इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू आई एन, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाए. अगेन अगर दोनों का रिवर्स ऑर्डर करके भी मल्टीप्लाई करें तो यूनिट मैट्रिक्स, देन तब उस कंडीशन में बी को कहते हैं इनवर्स ऑफ ए. तब मेरा जो बी जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है वो क्या हो रहा है? ए का इनवर्स मैट्रिक्स है. ओके फ्रेंड्स, तो हम कैसे फाइंड करते हैं इसका सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको. तो नाउ फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर व्हाई वी सेड आफ्टर सम टाइम. You are clear about why we said always non-singular. You studied in determinant. What is non-singular means what? Matrix of this determinant of this matrix is not equal to 0. If 0, then inverse of matrix is undefined. Okay, we can't find. So now we can. मैंने आपको सबसे पहले एक थ्योरम बताया था कि वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि
ए मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ओके फ्रेंड्स, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स उस यूनिट मैट्रिक्स और उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, या उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ओके फ्रेंड्स, एडजॉइंट हो और अगेन फिर उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो भी ये इसी के इक्वल होता है। तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है, और अगर कोई बी मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है और वो इसका इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, तभी हो सकता है जब ए बी को, क्या लिखे थे आपको, कि ए बी को मल्टीप्लाई करें वो यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल हो, या उस यूनिट मैट्रिक्स या तो इन्वर्स मैट्रिक्स में ए को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो भी यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल हो, तब हम यहाँ पे बोलते हैं कि ए इन्वर्स जो है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यही यहाँ पे हम प्रूव करना चाहते हैं कि क्या इसका फार्मूला आएगा जब हम ए इन्वर्स निकालेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट ये ले ले, दोनों को इक्वल कर लें, ठीक है, ये सभी आपस में क्या इक्वल है, ठीक है, आपको मैं प्रूव भी किया था ये एडजॉइंट निकालने के पहले। तो अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट अगर ये दोनों लेता हूँ तो क्या लिख सकते हैं हम, ए मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स ए एंड इट्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके फ्रेंड्स, हियर वी राइट यूनिट मैट्रिक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, इफ दिस इज कांस्टेंट you can divide here, तो what, adjoint of matrix A divided by determinant of matrix A। ओके, तो ये कंसेप्ट एक से आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है ए मैट्रिक्स में अगर दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। अगेन फिर हम सेकेंड हाफ ले लेते हैं इसका, फिर हम यूनिट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए, इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए and multiply this matrix. Again we write here I matrix unit matrix equals to adjoint of matrix A and again multiply this matrix, we simply divide determinant of this matrix। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, कि मैट्रिक्स ए एडजॉइंट, फ्रेंड्स, adjoint of matrix A divided by determinant of matrix A equals to unit matrix equals to adjoint of matrix A multiplied by matrix divided by determinant of matrix A का। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, कि ए बी इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स इक्वल्स टू बी, तब हम यहाँ पे बोलते थे कि ए जो इन्वर्स होगा वो बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि जब ए मैट्रिक्स कोई था और अगर ए मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कोई मैट्रिक्स बी है, तो अगर ए मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे, अगर वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, या अगेन इसी ए मैट्रिक्स की इन्वर्स बी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर ए आ जाए ए से गिवन मैट्रिक्स से, तो अगर वो भी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है, तब हम यहाँ पे बोलते हैं वी कैन से ए इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू बी। सेम हियर, सपोज ए इज मैट्रिक्स बी, वी सपोज दिस मैट्रिक्स, सपोज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बट डिटर्मिनेंट ए इज द बी मैट्रिक्स। अगेन वी सी हियर मैट्रिक्स ए एंड इट्स second matrix we can say here B, this is B, again this matrix B and here A, both multiply first given matrix multiplied by second matrix, again second matrix multiplied by first matrix, both are equal to unit matrix. Now we can say here what, now we can say here कि matrix inverse of matrix A equals to adjoint of matrix A divided by determinant of matrix A। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे अब बोल सकते हैं कि इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स का एक सेकेंड मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बटे डिटर्मिनेंट ए है, और अगेन फिर इसी को उल्टा मतलब रिवर्स करके पोजीशन को चेंज करके अगर मल्टीप्लाई किए फिर भी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है,
नाउ वी कैन सी हियर कि ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है इक्वल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यही मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं यहाँ पे कैसे फाइंड करूँगा उसका मैं मैट्रिक्स लेता हूँ और वहाँ पे फाइंड करता हूँ कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और एक बात यहाँ पे पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स, अगर आपका यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है फ्रेंड्स, जीरो होता है। इसलिए हम सिंगुलर मैट्रिक्स को नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे। यहाँ जब भी होगा क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो नाउ वी टेक सम एग्जाम्पल एंड फाइंड हाउ द वैल्यू ऑफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स मैंने जो भी अभी डिस्कस किया आपके सामने वो प्रूफ वो आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दिस प्रूफ इज यूज्ड फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर जेईई मेन एंड आईटी एडवांस एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप अगर बोर्ड का ओनली एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस पर सिर्फ गो थ्रू हो जाए और आपको गो थ्रू होना है और सिर्फ एक माइंड में मेकअप रखना है कि दिस टाइप ऑफ थिंग्स मतलब प्रूफ होता है। ठीक है, तो नाउ मैं सब एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। नाउ हाउ टू फाइंड एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट 5 4 8 7। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इसका लेट करना है कि ए मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है आपको 5 4 8 7। तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। अगर आपसे कोई फाइंड करने बोल रहा है इसका मतलब है कि जनरली मीन्स ये नॉन सिंगुलर ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे आप इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली आप इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में क्लोज कर दें और टॉप से डायगोनली बॉटम जाए, फिर बॉटम से डायगोनली टॉप जाए। ठीक है, 35 माइनस 32। ओके फ्रेंड्स, दिस इज 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। नाउ वी फाइंड बाय द यूज ऑफ कोफैक्टर मेथड वी कैन फाइंड एडजॉइंट हियर। तो C11 equals to what friends? We remove this and this is C12 first row second column. This is 8 minus 8. C2 1 friends. C2 1 minus 4. C2 2. This is 5. तो एडजॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो आपको जो भी गिवन मैट्रिक्स का आया उसको क्या करेंगे आप, ट्रांसपोज कर देंगे। तो 7 माइनस 8 माइनस 4 और 5 ट्रांसपोज दें तो क्या आपका आ जाएगा, तो आपका 7 इसको लिखेंगे यहाँ पे -8, ये चला जाएगा -4 5। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया फ्रेंड, 7 -4 -8 5। दिस इज एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट व्हाट इज 3। तो यू कैन राइट हियर डायरेक्ट। आप क्या करेंगे, कोई भी कांस्टेंट होता है तो आप क्या करेंगे, इच एलिमेंट इच रोज और कॉलम में क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट है सभी में आप इसको डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या हो जाएगा 7/3 -4/3 अगेन -8/3 और अगेन 5/3। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 5 4 एंड 8 7 का। और फ्रेंड्स मैं एडजॉइंट तो इसका निकालने के लिए आपको बता ही दिए शॉर्ट फॉर्म। क्या करना है, डायगोनल को एक्सचेंज करना है 2x2 मैट्रिक्स के लिए और नॉन डायगोनल का सिर्फ साइन चेंज करना है। तो क्या करना था, 7 5 कर देना था और -8 -4 हो जाता, 7 5 हो जाता, -8 -4 हो जाता। तो आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो आप इस तरह से शॉर्टकट मेथड को नहीं यूज करेंगे। तो नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट एक एग्जाम्पल
3/3 मैट्रिक्स। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे टेक करता हूँ एक मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 1 0 -2 अगेन 4। तो मैं फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से अगर फाइंड करूँ तो दिस इज वेरी सिंपल। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड 3/3 मैट्रिक्स का बताया थी कैसे। आपको क्या करना है, सेंटर को होल्ड करना है और उसको फर्स्ट रो के अराउंड लिखना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। होल्ड किए सेंटर को, 1 आया, फिर अगेन क्या जाना है, बॉटम में जाना है -2 अगेन, फिर टॉप जाना है उसी रो में, उसी कॉलम में जाना है, ठीक है, सेंटर वाले में। तो सेंटर को लिए 1, फिर -2, फिर 0 और फिर वहीं 1 पे क्लोज करना है। फिर अगेन नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, सेंटर से ही 1 4 0 1। ओके, नेक्स्ट फिर करें, यहाँ आ जाए 0 0 1 अगेन 0, फिर आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे क्लोज करें, 1 -2 फिर अगेन 0 अगेन 1। अब इसका क्या सिंपल है, एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका, इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट फाइंड करते जाइए, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इसका निकालना है अगेन। फिर तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 4 माइनस, तो 1 -2 तो -2, हम फिर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगेन दिस इज -2 × 0 4 × 0 दिस इज 0 अगेन, 0 × 1 -0 × 1 तो अगेन 0। फिर यहाँ देख सकते हैं 0 × 1 -0 × 4 तो फिर 0 अगेन, 4 × 1 तो 4 और 0 -0 × 0 तो 0 4 हो गया अगेन, फिर 0 × 0 तो 0 -1 × 1 तो 1, तो -1 आपका आ गया अगेन। फिर सेकेंड थर्ड रो में जाए, -2 × 0 0 1 × 0 तो अगेन 0 0 × 0 अब -2 × 1 अगेन, फिर माइनस होगा तो 0 × 0 -2 × 1 अगेन, फिर माइनस रहेगा आपके पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया अगेन, 1 × 1 तो 1, अब -0 × 0 तो 0, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 1। तो आपका सिंपल एडजॉइंट आ गया। और अगर आपको डिटरमिनेंट निकालनी है किसी मैट्रिक्स का, तो डिटरमिनेंट क्या होता है कि जिस भी रो को लिए उसी रो के क्या करें आप, उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर निकालें उसका प्रोडक्ट ले लें और उसको सम कर दें। तो ये जो कोफैक्टर है, ये जो मैट्रिक्स मान लिए फर्स्ट रो लिए मैंने, तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज होता है ना। इसका मतलब है कि इसका जो कोफैक्टर इसमें आ गया होगा फर्स्ट रो में। तो अब करेंगे तो 6 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0। ओके फ्रेंड्स, 0 × 0 फिर अगेन 0 × ये क्या आ गया, वैल्यू 6 आ गया। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल, ए इनवर्स इक्वल्स टू, एडजॉइंट को लिखें 6 0 0 0 4 -1 0 2 1, ये हो गया एडजॉइंट। अब बाय मैट्रिक्स 6, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 6 लिखेंगे आप। ओके ना फ्रेंड्स, आपको तो फार्मूला ये पता है, इसी फार्मूले को मैंने यूज किया हूँ। ओके फ्रेंड्स, दिस फार्मूला यूज हियर। अब मैं क्या करूँगा, सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 से तो 1 हो जाएगा, 1/6, ये 0 0 0, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4/6, तो 2/3 हो जाएगा, फिर -1/6 हो जाएगा, 0 1/3 अगेन 1/6। दिस इज द ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तो यहाँ शॉर्टकट मेथड यूज किया ये, ठीक है फ्रेंड्स। आप जब भी अगर कोई बोर्ड का एग्ज़ाम का भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई मेन का भी कर रहे हैं और आईटी एडवांस का, तो मेरा प्रेफर है फ्रेंड्स कि आप कोफैक्टर मेथड को ही यूज करें। हाँ, ये जानें, ये ज़रूर आपको भी पता होना चाहिए शॉर्टकट मेथड, बट आप यहाँ पे अभी कोफैक्टर मेथड को यूज करें, जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए बस मेरा सजेशन है कि अभी आप ट्रिक को याद रखें, ट्रिक को देखें ज़रूर, इसको भी पता रहना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ आज। टेक केयर एंड बाय। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ भी लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है कि ऐसे कुछ करना है, तो आप कुछ भी वहाँ पे टाइप करके मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं। एंड
You can ask anything if any trouble you have about JEE Main, IT Advance and बोर्ड एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस्ट ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय।